हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बेहतर ही होंगे। लॉकडाउन का माहौल है और नफ़रतों का दौर है। लॉकडाउन का माहौल है और नफ़रतों का दौर है। होना कुछ और था, होता कुछ और है। दोस्तों, आज फिर मैं बहुत दिनों के बाद आप सबके लिए हक अल्फाज लेकर आया हूँ और उम्मीद करता हूँ आज के ये हक अल्फाज आप सबको बेहद पसंद आए। और मैं जानता हूँ कुछ लोगों को ये अल्फाज चुभेंगे भी, क्योंकि अक्सर सच्चाई चुभती हुई निकलती है। सच्चाई का जो तीर होता है ना, वो पास से भी निकल जाए तो भी झूठा इंसान घायल हो जाया करता है। लेकिन कोई बात नहीं, सच तो बहरहाल सच ही होता है। इसलिए चलिए दोस्तों, आप सबको लेकर चलता हूँ अपने हक अल्फाजों की तरफ। और अगर आपको अल्फाज हक लगते हैं तो दाद चाहूँगा दोस्तों, और मेरा यह वीडियो जितना हो सके उतना शेयर करते रहें, एक दूसरे तक पहुँचाएँ। मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मुलाजा फरमाइएगा। मैं भारत की अर्थव्यवस्था हूँ और तुम बढ़ती महंगाई हो। मैं भारत की अर्थव्यवस्था हूँ, तुम बढ़ती सी महंगाई हो। मैं हूँ कर्ज में डूबा किसान सा और तुम नीरव मोदी भाई हो। अभी आप लोगों ने ध्यान तो दिया ही होगा, तकरीबन 68,000 करोड़ रुपए की माफ़ी दी गई। मुझे उससे कोई गिला नहीं, कोई शिकायत नहीं। माफ़ी दी गई, चलो दे दिया। लेकिन सवाल तो ये उठता है, उन किसानों का क्या जो 10,000 रुपये का कर्ज अदा नहीं कर पाते हैं और जाकर 2 मीटर रस्सी लेकर किसी न किसी पेड़ से या घर के पंखे से या कहीं भी जाकर सुसाइड कर लेते हैं, लटक जाते हैं। उनका 10,000 आप माफ़ नहीं कर पाए और 68,000 करोड़ रुपए माफ़ कर दिए। इसीलिए मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं। मैं भारत की अर्थव्यवस्था हूँ और तुम बढ़ती सी महंगाई हो। मैं हूँ कर्ज में डूबा किसान सा और तुम नीरव मोदी भाई हो। मैं एक पुराना सम्मन हूँ, तुम ताजी नोटिस आई हो। मैं भारत की अर्थव्यवस्था हूँ और तुम बढ़ती सी महंगाई हो। और आज का जो दौर है दोस्तों, हालांकि कॉलेज बंद हैं, बेहतर है। मंदिर बंद है, बेहतर है। मस्जिद बंद है, मान लो बेहतर है। लेकिन मैखाने खुले हैं, शराब बिक रही है। मस्जिद में 4 इंसान खड़े हैं तो वो कोरोना फैल सकता है। मंदिर में 4 इंसान खड़े हैं तो कोरोना फैल सकता है। लेकिन शराब की दुकान के पास 440,000 भी खड़े हो जाएं तो कोरोना नहीं फैल सकता। ये मेरी सोच नहीं है, ये उन्हीं लोगों की सोच है जिन लोगों ने मैखाने शुरू कर दिए। इसीलिए मैं बंद पड़ा एक कॉलेज सा, तुम बिकती भारत में मदिरासी। मैं बंद पड़ा एक कॉलेज सा, तुम बिकती भारत में मदिरासी। मैं मंदिर मस्जिद जैसे बंद पड़ा, तुम चालू भारत का मैं खाना हो। मैं जनधन वाले खाते सा, तुम पीएम फंड के जैसी हो। मैं जैसे सवाल विपक्षी का, तुम साहब की बात बनाई हो। मैं भारत की अर्थव्यवस्था हूँ और तुम बढ़ती महंगाई हो। और मैं भोली जनता का खर्चा हूँ। मैं भोली जनता का खर्चा हूँ, तुम पत्रकार की कीमत हो। मैं एक चिल्लाती जनता हूँ, तुम साहब जी की आहट हो। दोस्तों, आज का जो दौर है, आजकल जो मीडिया है वो गरीब, मजदूर, मजलूम लोगों की हक आवाज़ उठाने में बहुत टाइम लेती है या उठाती ही नहीं है। और अगर उसे पता चल जाए कहीं विधायक साहब, कहीं मंत्री जी, कहीं मतलब कोई भी साहब आने वाले हैं तो बिल्कुल मधुमक्खी की तरह वहाँ जाकर मडराने लगते हैं। उन्हीं के लिए लिखा गया है,
मैं भोली जनता का खर्चा हूँ, तुम पत्रकार की कीमत हो। मैं एक चिल्लाती जनता हूँ, तुम साहब जी की आहट हो। मैं एक अच्छी खबरों जैसा हूँ, तुम एबीपी चैनल की भरमाहट हो। मैं हालात का मारा लालू हूँ, तुम झूठे साहब का अफसाना हो। मैं हक आवाज दबी सी हूँ, तुम सत्ता की अगुवाई हो। मैं भारत की अर्थव्यवस्था हूँ और तुम बढ़ती सी महंगाई हो। मैं भारत की अर्थव्यवस्था हूँ, तुम बढ़ती सी महंगाई हो। और अगली चंद लाइनें दोस्तों जरा गौर से सुनिएगा। मैं राजनीति का मारा हूं और तुम साहब जी का वादा हो। मैं राजनीति का मारा हूं, तुम साहब जी का वादा हो। मैं नोटबंदी का झटका जैसे, मैं नोटबंदी का झटका जैसे, तुम काला धन का तगादा हो। साहब ने एक दौर था, एक भाषण दिया था कि काला धन आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, गरीबों का पैसा है, गरीबों को मिलना चाहिए या नहीं चाहिए। तो सब चिल्लाते हुए कहते थे चाहिए, मतलब आवाज़ को हामी में भरते थे। तो मैं ये नहीं कहूँगा काला धन आया नहीं आया, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ आया तो गया। भाई गरीब जनता को तो नहीं मिला। मुझे नहीं लग रहा कहीं हॉस्पिटल बन गए या गरीब जनता के लिए कोई भी ऐसा कार्य हो गया जिससे गरीबों को थोड़ी सहूलियत हुई हो। इसीलिए मैं राजनीति का मारा हूँ और तुम साहब जी का वादा हो। मैं नोटबंदी का झटका जैसे, तुम काला धन का तगादा हो। मैं हूँ खुला विपक्षी भाषण, तुम स्मार्ट सिटी का वादा हो। मैं हूँ रवीश कुमार के जैसा, तुम संबित पत्रा जैसे प्यादा हो। मैं हूँ रवीश कुमार के जैसा, तुम संबित पत्रा जैसे प्यादा हो। मैं गरीब का बुझा सा चूल्हा हूँ, तुम नेताजी की ताजी आग लगाई हो। मैं भारत की अर्थव्यवस्था हूँ, तुम बढ़ती सी महंगाई हो। और अगली लास्ट लाइनें दोस्तों मैंने कुछ कार्यकालों पर गौर किया है, क्योंकि एक्चुअली ऐसा होता है हालात को लिखना जो होता है ना, हालात को वही लिख सकते हैं जो हालात पर नज़र रखते हैं। एक्टिविटीज़ पर नज़र भी रखना पड़ता है, तभी एक्टिविटीज़ को जो है शायरी में व्यक्त किया जा सकता है या गीत बनाए जा सकते हैं, या आप कोई भी गज़लें उस पर जो है व्यक्त कर सकते हो। तो हालात पर नज़र रखना बहुत ही ज़रूरी होती है। तो उसी तरीके से मैंने कुछ अगली लाइनें पिरोई हैं। मैं सपा का 100 डायल हूँ, तुम साहब का शौचालय हो। मैं सपा का 100 डायल हूँ, तुम साहब का शौचालय हो। मैं हूँ सपा का लैपटॉप सा, तुम बंद पड़े पुस्तकालय हो। मैं हूँ सपा की लाखों भर्ती जैसा, तुम साहब की लूट रही वैकेंसी हो। मैं हूँ हक अल्फाज के जैसे, तुम खुद में एक रुसवाई हो। मैं भारत की अर्थव्यवस्था हूँ और तुम बढ़ती सी महंगाई हो। मैं भारत की अर्थव्यवस्था हूँ, तुम बढ़ती सी महंगाई हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये मेरे हक अल्फाज आपको भी हक लगे हों, और अगर गलत भी लगे हों तो मुझे एक बार कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि लेखक के लिए, शायर के लिए सुनने वालों का और पाठकों का एक अहम योगदान होता है, और उससे भी बड़ा योगदान होता है उनकी निकाली गई गलतियों का, लेकिन का। क्योंकि जब वो गलतियां निकालते हैं तभी हम उन गलतियों पर सुधार कर पाते हैं और उनको अच्छी तौर तरीके से, अच्छे तर्ज पर लेखनी में डाल सकते हैं। इसीलिए दोस्तों अगर आप लोगों को कहीं भी इसमें कोई गलती नज़र आती है या मेरे हक अल्फाज आपको नाहक लगते हैं तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपका अपना शायर लुकमान रजा लखीमपुरी। धन्यवाद दोस्तों।